आप लोगों को बेहतर लगे उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। एक बार शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने अपने नए दोस्तों को जोड़िएगा क्लास से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे है जीन पियाजे से। यहाँ से कम आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। तो जीन पियाजे के सिद्धांत से हम लोग पहले बात करेंगे। पहला करा है हम जीन पियाजे के 3 प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। 3 प्रमुख सिद्धांतों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो पहला हमारा आता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और दूसरा जो हमारा आता है नैतिक विकास का सिद्धांत, और तीसरा आता है भाषा विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे के 3 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिद्धांत के प्रमुख जानेंगे, फिर इसके बाद अगले क्रम पे आगे बढ़ेंगे। तो पहला हमारा है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट हैं। तो पहला हमारा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सिद्धांत के प्रमुख अवधारणाएं हैं। पहला है मानव शिशु जन्म से ही वातावरण की अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए अनुकूलन करता है। मतलब ये है कि जब बालक जन्म लेता है तब से वातावरण में अपने आप को ढालने का प्रयास करता है, ठीक है। और दूसरा हमारा देखिए कह रहा है कि संज्ञानात्मक असंतुलन की स्थिति में समायोजन और समावेशन द्वारा फिर से संतुलन करता है। मतलब जहाँ पर असंतुष्टि हो और संतुष्टि हो, उन दोनों के बीच में अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। ये जीन पियाजे के अंतर्गत आता है। और तीसरा करा है संतुलन सिर्फ पूर्व अनुभव पर नहीं बल्कि शारीरिक परिपक्वता, स्नायु मंडल, संवेदी अंगों तथा पेशी अंगों के विकास पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, पहला करा है कि संतुलन सिर्फ पूर्व अनुभव पर नहीं, यानी पहले के ज्ञान पर संतुलन नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है उस पर परिपक्वता, स्नायुमंडल, संवेदी अंगों का मतलब होता है हाथ पैर कान नाक, ठीक है। इन सभी पेशी अंगों पर विकास निर्भर करता है। और लास्ट हमारा कह रहा है कि साम्य धारण से ही संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बनती हैं, ठीक है। यानी जो बालक सीख रहा है उसके अनुसार ही क्या करता है, उसकी अवधारणाएं अवस्थाएं बनती हैं। और नेक्स्ट हमारा कह रहा है, याद रखिएगा सभी टॉपिक्स एकदम महत्वपूर्ण हैं, सभी बिंदुओं को एकदम महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। तो पहला देखिए हमारा कह रहा है सिद्धांत दूसरा के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। पियाजे के सभी अवस्थाएं गुणात्मक थी, यानी एक क्रम में न चलते हुए इनकी जितनी भी क्रियाएं थी, जितनी भी अवस्थाएं थी, वो कभी रुकती थी कभी बढ़ती थी, यानी इस तरीके से एक क्रम से नहीं होकर वो आगे पीछे करके चलती थी, यानी गुणात्मक चलती थी। और दूसरा हमारा कह रहा है किसी भी अवस्था का न तो क्रम बदला जा सकता है और ना ही गुण, क्योंकि उनके सभी चरण स्थिर थे। यानी जो ये कहते हैं, जीन पियाजे कहते हैं कि जितनी भी अवस्थाएं हो एक क्रम में जा सकता है। मतलब एक क्रम में, जैसे क्या है शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद क्या कहते हैं कि प्रौढ़ावस्था, यानी एक क्रम में बदलता है। और ना ही क्योंकि इसके सभी चरण एक स्थिर है, यानी शैशवावस्था की आयु उन्होंने बताया था, यानी संवेदी गामक अवस्था की बताई थी 0 से 2 वर्ष। और इसके अंतर्गत जो पूर्व बाल्यावस्था बताया था उसमें 2 से 7 वर्ष बताए थे, उसके अंतर्गत 2 खंड बताए थे, उसको भी हम लोग आगे जानेंगे। और तीसरा कह रहा है कि किसी भी चरण के गुण दूसरे चरण के नहीं लिखे जा सकते, भले ही वे जारी रहते हैं। और तीसरा कह रहा है कि पियाजे के चरण जरूरी नहीं है कि उनके द्वारा बनाए गए उम्र में ही शुरू हो। गुणों के बारे में भी ये सही है। मतलब ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि बालक का जो विकास है वो शुरुआत में ही सही हो। वातावरण में जैसी परिस्थितियां होगी बालक उसके अनुसार भी ढल जाता है। मान लीजिए कोई बालक है वो उदंग है और उसके वातावरण, उसके परिवेश में 2 किस्म के लोग पाए जाते हैं, एक सही नहीं है एक निगेटिव है। मतलब क्या है कि बालक अच्छे कर्मों के साथ जाएगा तो अच्छा सीखेगा और बुरे लोगों के साथ जाएगा तो बुरा सीखेगा। मतलब ये कहने का मतलब है जीन पियाजे का कि जैसा वातावरण होगा बालक वैसा सीखेगा। और यहाँ पे कह रहा है हमारा लास्ट करा पियाजे का यह सिद्धांत है कि उनकी एक बेटी थी और उनके भतीजे पर अध्ययन किया था। याद रखिएगा जीन पियाजे का यह सिद्धांत जो था उनकी खुद की बेटी पर था और उनके एक भतीजे पर अध्ययन उन्हें मुख्यतः आधारित था, जितने भी ये महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। नेक्स्ट टॉपिक से संज्ञानात्मक विकास के चरण कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे संवेदी पेशी अवस्था जो कि यहाँ पे 0 से 2 वर्ष है, इसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं। याद रखिएगा अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन आप लोगों को मिले और प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो ऑप्शन में ढूंढिएगा, क्या ढूंढेंगे तो वो आपका संवेदी पेरिक कामक अवस्था के अंतर्गत आएगा, यानी 0 से 2 वर्ष। पहला हमारा यहाँ पे ढूंढिएगा प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे चूसना, निगलना इत्यादि। प्रतिवर्तित का मतलब होता है बालक देखकर वैसे क्रिया करना। जैसे क्या होता है, छोटा बालक होता है अपनी उंगलियों को चूसता रहता है और निगलता रहता है, कुछ भी पाएगा मुंह में डाल लेगा। अनुकरण,
अनुकरण का मतलब होता है जो भी आप कुछ बोलेंगे बालक से, बालक क्या करेगा, उसके पहले वर्ड को ही उठा लेगा। जैसे माँ, यहाँ पे पा, माँ, बा बोलना शुरू कर देता है, यानी अनुकरण, यानी दोहराना शुरू कर देता है। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार जैसे हंसना, रोना, यानी उसे कोई भी चीज़ अच्छा लगेगा और उसे चाहिएगा और वो नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, या तो हंसेगा या तो रोएगा। अगर मिल जाएगा तो हंसना शुरू कर, नहीं मिलेगा तो रोना शुरू कर देगा। ये है संवेदी पेशी गामक अवस्था के अंतर्गत। और यहाँ पे कह रहा है वस्तु अस्थायित्व, जैसे खिलौना गिर जाने पर ढूंढता है। बालक के हाथ में कोई भी वस्तु दे दिया जाए यहाँ पे संवेदी पेशी अवस्था में, तो बालक क्या करेगा, उससे खेलेगा। अगर गिर जाता है तो रोने लगता है, फिर उसे पाने की कोशिश करता है। और इंद्रियों पर आधारित अनुगम होता है, जैसे उसे कुछ भी चाहिए होगा तो हाथ पैर फेंकेगा। फिर कह रहा है कि लक्ष्य उद्मिष्ट व्यवहार की शुरुआत। तो याद रखिएगा, बालक जो होता है अपने क्रियाओं के आधार पे यानी अपने संवेदी पेशी अवस्थाओं के आधार पर ही, यानी अपने इंद्रियों के आधार पे ही कुछ कोई चीज़ पाने का यहाँ पे कुछ करता है, शुरुआत करता है। और कह रहा है कल्पना खेल की शुरुआत करना। बालक हमेशा कल्पनाशील में रहता है जब भी बालक छोटा होता है। और स्मृति आधारित अनुगम, यानी एक बार जो आप कहेंगे वो अनुकरण करेगा और उसके अनुसार ही क्या करेगा, वो बुलाने का प्रयास करेगा। और मानसिक निरूपण, यानी कुछ कुछ वो सीखता शुरू कर देता है, सीखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष है। और 2 से 7 वर्ष के अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व संप्रात्मक अवस्था, जो कि 2 से 4 वर्ष है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, प्रतीकात्मक खेल का गुण आ जाता है, जिसमें वह एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझकर खेलता है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था को जीववाद या आत्मकेंद्रिता कहा जाता है। याद रखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जीववाद भी कहा जाता है, जीववाद की अवस्था भी कहा जाता है, या फिर आत्मकेंद्रिता कहा जाता है। बालक जो भी देखेगा, खेलेगा, वैसा ही दूसरा भी प्रतिरूप करेगा, कि वैसा ही वो चीज़ उसके साथ खेलने का प्रयास करेगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में एक बार। नेक्स्ट हमारा करा कि अंतर्देशीय विधि, यानी 4 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष था, याद रखिएगा, 4 से 7 वर्ष था। फिर इसके बाद यहाँ पे इसके बाद इस अवस्था में आता है। इस अवस्था में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, यानी 4 से 7 वर्ष के अंतर्गत जो अवस्थाएं होती हैं उसे अंतर्देशीय विधि कहा जाता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, संरक्षण का अभाव होता है, अपलटवीन होता है, क्रम गिनती वर्णमाला इत्यादि की शुरुआत करता है। और कह रहा है केंद्रीकरण होता है। और नेक्स्ट कह रहा है कल्पनात्मक खेल की प्रवक्ता होती है। चौथा कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि लक्षणोन्मुखी व्यवहार करता है। और नेक्स्ट हमारा है कि दूसरे के विचारों को न समझ पाना। और अंत यहाँ पे कह रहा है कि अतः तार्किक संबंध और कृत्रिम याद। अगर हम पहले बात करें पहले टॉपिक से, तो पहला हमारा कह रहा है संरक्षण का अभाव। बालक कोई चीज़ देखता है उसे भूल जाता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, दूसरे चीज़ को देखता है। मान लीजिए कोई खिलौना है, उसे बालक देख रहा है, ठीक है। देखने के बाद क्या कर रहा है, उसी के व्यवहार जैसा दूसरे व्यवहार को खिलौने के साथ करेगा। अपलटवार, यानी जो चीज़ देख रहा है उस पर दोबारा नहीं जा पाता है। और क्रम गिनती वर्णमाला की शुरुआत भी इसी अवस्था में होती है। 4 से 7 वर्ष की अवस्था में बालक क्लास में जाना शुरू कर देता है। और केंद्रीकरण, बालक उस पर फोकस करना शुरू कर देता है। कल्पनात्मक खेल परिपक्वता, बालक जो होता है छोटी अवस्थाओं में, 4 से 7 वर्ष की अवस्थाओं में क्या रहता है, अंतर्देशीय अवस्था में बालक जो होता है हमेशा कल्पना के साथ खेलना है, मैंने सोच के निर्भर करता है कि हम ये चीज़ करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे शक्तिमान देखता है बालक, तो क्या करता है, सोचता है कि मैं भी शक्तिमान की तरह उड़ूंगा, यानी कल्पना में खोया रहता है। लक्ष्यों में भी व्यवहार करता है, यानी लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, यानी किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए ऐसा व्यवहार करता है, यानी सीखने का प्रयास करता है। दूसरे के विचारों को न समझ पाना, इस अवस्था में बालक दूसरे के विचार नहीं समझ सकता है, इसलिए वो खुद के विचारों को ही महत्व देता है। और तार्किक संबंध, यानी कहता है कि यहाँ पे बालक क्या बोल देगा, किस आधार पर बोलेगा, कोई नहीं, कृत्रिमवाद करता है, यानी नए नए चीज़ों को प्रयोग करता है। कृत्रिमवाद का मतलब होता है खुद से चीज़ों को बनाना। और नेक्स्ट हमारा कह रहा है यहाँ पे देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की है। याद रखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है, जिसके अंतर्गत आता है संरक्षण। इसमें बालक क्या करता है, कोई चीज़ देख लेता है तो उसके मस्तिष्क में बैठ जाता है। और पलटवान, यहाँ पे पलटावीपन कहता है, मतलब कोई चीज़ देख लेता है उसके बाद दोबारा उसी चीज़ को लाया जाता है, तो उसे जान जाता है कि इसी चीज़ के साथ हम खेले थे, या फिर इस चीज़ को जानते हैं। विकेंद्रीकरण, उस पर क्या करता है, बांटने का प्रयास करता है। तार्किक चिंतन की शुरुआत करता है, यानी इसमें बालक सोच विचार कर किसी चीज़ को करने के लिए यहाँ पे प्रेरित हो जाता है, यानी सीख लेता है। कार्यकरण, यानी बालक अपने कार्यों में करने के लिए निपुण हो जाता है। वर्गीकरण, यानी बांटने का भी क्या करता है बालक, ये किसी चीज़ में यहाँ पे बांटना शुरुआत कर देता है। मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे पेड़ देख लिया, अब इसके अंगों को अगर बांटना तो बालक फल को अलग करेगा, पत्तियों को अलग करेगा, जड़ को अलग करेगा, टहनियों को अलग करेगा। इस प्रकार से क्या करता है, वर्गीकरण कर लेता है। समीकरण अनुमान की शुरुआत, यानी किसी चीज़ पे अनुमान लगाना शुरुआत कर
देता है। क्रम परिपक्वता यानी एक क्रम से आगे चलना शुरू कर देता है। और नेक्स्ट कर रहा है गणितीय संकरण, यानी क्या करता है अपने व्यवहार, अपने वातावरण में, परिवेश में क्या करता है, गणितीय संख्याओं यानी जोड़ घटाना गुणा भाग का प्रयोग करने लगता है। और संख्या भार क्षेत्र आदि में कुछ समझ में आ जाता है, यानी वही प्रकार है कि जैसे वो उसकी शुरुआत होती है गणितीयकरण का, वो शुरुआत कर देता है सीखना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ से भी आप लोगों को क्या ढूंढना है ऑप्शन में आप लोगों को केवल ढूंढना है अपसारिक चिंतन, औपचारिक संक्रियात्मक के अंतर्गत आएगा। तार्किक चिंतन, परिपक्व, और यहाँ पे नेक्स्ट है संकलात्मक निगमनात्मक चिंतन, वस्तुनिष्ठा वास्तविकतावाद चिंतन, और सकर्मक अनुमान परिपक्वता और अनुपालन समझ। इन सब को अगर आप लोगों को ढूंढना है, केवल अगर ऑप्शन में मिल गया तो समझ लीजिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो अब सारी चिंतन क्या होता है, बालक क्या करता है अपने अपने मतों को, जैसे क्या है कि अगर बालक से हम कह दिए कि ये बताइए कि आपको यहाँ से विद्यालय से आपको अपने घर जाना है, तो किस प्रकार से जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो बालक कहेगा कि हम पीछे से घूम कर जाएंगे या दूसरे रास्ते से जाएंगे, किसी भी प्रकार से बता देगा कि हमको घर पहुंचना है तो किसी भी रास्ते से जा सकते। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि ये बताओ 4 + 4 कितना होता है, तो बालक कहेगा कि 8, यानी केवल एक उत्तर ये अभिसारी हो गया। अपसारी का मतलब होता है किसी भी प्रकार से आप उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट कर रहा है तार्किक चिंतन, यानी क्या करता है बालक सोचकर विचार कर अपने उत्तरों को रखता है। संकलात्मक निगमनात्मक का मतलब होता है नियम से आगे बढ़ना, ठीक है। वस्तुनिष्ठता वास्तविकता चिंतन, यानी किसी वस्तु पर देखकर उसकी वास्तविकता को जानना, तर्क देना। और सकारात्मक यानी एक अच्छा अनुमान लगाना। अनुपातिक समझ, यानी क्या है कि किस क्रम में किसको रखना है, इसको बालक जान जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इसमें विषय में लेंगे प्रयत्ता, नैतिक यथार्थवाद और अवस्था। इसको क्या कहते हैं याद रखिएगा, इसको 5 से 9 वर्ष की आयु में रखा जाता है। इसमें क्या होता है, नैतिकता निश्चित है, जिसे ईश्वर या माता पिता ने बनाया है, इसे बदला नहीं जा सकता। जैसे जीव को मारना पाप है, यानी क्या होता है नैतिकता में क्या होता है कि बालक को बता दिया जाता है कि हमारे माता पिता ये हैं, तो ये एक निश्चित है। या फिर कह दिया जाता है कि हम इस जीव को मारेंगे तो उसको दर्द होगा या फिर हमें पाप लगेगा, तो ये भी एक निश्चित है। बालक जान जाएगा कि हमें ये चीज़ करना है और ये चीज़ करने से गलत है, ये चीज़ करने से सही है। तो बालक इस चीज़ पे नैतिकता आ जाएगी कि हमें करना क्या है। नैतिकता का मतलब होता है कि हमें किस प्रकार से परिवेश में रहना है, बस इतना जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक से स्वायत्त सहयोगात्मक सापेक्षिक नैतिक। ये अवस्था जो होती है 9 से 10 वर्ष की होती है, आगे की होती है, 9 से 10 वर्ष की आगे की होती है। इसमें नैतिकता निश्चित नहीं होती, परिस्थितिगत होती है, जिसे बदला जा सकता है। और जैसे में जीव मारना पाप है, ये जानने वाला बालक आर्मी में भर्ती होना, ठीक है। और नेक्स्ट कर रहा है कि इस सिद्धांत के लिए पियाजे के साक्षात्कार विधि तथा कहानी कथन का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक और भी बढ़िया है हमारा, कह रहा है कि भाषा एवं विचार के सिद्धांत। भाषा और विचार के सिद्धांत में आप लोगों को हमेशा सीटेट में याद रखिएगा 2 चीज़ मिलेंगे, अहम केंद्रित और सामाजिकृत, ठीक है। तो पियाजे के भाषा सिद्धांत के विभाजन के अंतर्गत पियाजे ने भाषा के 2 भागों में बांटा है। पहला यहाँ पे बांटा है भाषा केंद्रीकरण, ठीक है। इसमें क्या है, अहम केंद्रित भाषा शैशवावस्था में पाई जाती है और एक तरफा होती है, जिसे पियाजे ने सामूहिक यहाँ पे एकालाप कहा, यानी क्रियाकलाप बताया है। और दूसरा करा है सामाजिकृत भाषा। यह भाषा शैशवावस्था के आगे की पाई जाती है, जो कि यानी देखिए शैशवावस्था में बालक जो होता है तो अहम केंद्रित ने खुद के चीज़ों को जानता है कि ये चीज़ केवल मेरी है, इसलिए किसी चीज़ को कोई नहीं देता है। कोई वस्तु पा जाता है बालक तो उसे नहीं देता है, या फिर जो चीज़ है उसी का है, ये अहम केंद्रित हो गया। सामाजिकृत मतलब वो क्या होता है, जब तक बालक परिवेश में नहीं रहेगा तब तक सामाजिक क्रियाओं को नहीं सीख सकता है। तो सामाजिकृत भाषा का प्रयोग बालक शैशवावस्था से आगे पाई जाती है, यानी शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में पाई जाती है। आगे कहते हैं, आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं जीन पियाजे जी। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विचार भाषा से पहले आता है। जीन पियाजे जी कहते हैं कि जो विचार है वो भाषा से पहले आते हैं, ठीक है। तुम एक पागल हो, यह कथन एक प्रेमी का एक प्रेमिका से कहता है कि डॉक्टर एक मरीज से कह सकता है। दोनों जगह भाषा का प्रयोग होता है, विचार अलग अलग होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि विचार भाषा से पहले आते हैं, यानी बोलने से पहले। जीन पियाजे का मतलब है कि आप क्या बोल रहे हैं पहले अपने मस्तिष्क में विचार कर लेते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को आप बताएंगे तो डॉक्टर पहले सोचेगा कि हमें इस चीज़ के लिए ये दवा देना है। तो जीन पियाजे का मतलब है कि विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आते हैं। सोच कर वो बताएगा डॉक्टर कि हमको ये दवा देना है।
प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं सॉरी। तो पहला कह रहा है कि पियाजे के विकासात्मक मनोविज्ञान शिक्षण के विकासात्मक यहाँ पे प्रतिमान तथा विकासात्मक विधि के जनक माना जाता है। पियाजे के ज्ञान के 3 प्रकार होते हैं, पहला शारीरिक ज्ञान, दूसरा सामाजिक पारिस्थितिक ज्ञान और तीसरा तार्किक। ठीक है, याद रखिएगा जिन पियाजे ने 3 मत दिए हैं, पहला शारीरिक ज्ञान का दिए हैं, सामाजिक ज्ञान का दिए हैं, तार्किक। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कह रहा है कि पियाजे संज्ञानात्मक रचनावाद के जनक माने जाते हैं। जिन पियाजे जी को संज्ञानात्मक रचनावाद के जनक माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक माना है, वातावरण में सक्रिय खोजबीन करके सीखता है। याद रखिएगा एक टॉपिक से आपका एक टैग वर्ड है कि अगर सक्रिय खोज यहाँ पे दिया है ऑप्शन में तो वो आपका सही होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पियाजे ने अपने सिद्धांत में भाषा को कम आका है, यानी भाषा को इन्होंने के विचार से पहले नहीं माना है, पहले विचार को माना है फिर भाषा को माना है। और यहाँ पे कह रहा है जिन पियाजे शिक्षक के लचीला और गतिशील माना है, बालक जब भी चाहे जिस प्रकार से चाहे सीख सकता है। और पियाजे ने अपने सिद्धांत में विकास को निरंतरता दिखाई है कि विकास एक क्रम में होता है, ठीक है, गुणात्मक होता है। तो ये थे आज के टॉपिक्स। तो आज के टॉपिक्स आप लोगों को कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जितने लोगों को टेलीग्राम में जुड़ना है टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। परमा एजुकेशन सीटेट के नाम से आप जाएंगे, जो हमारा लोगो यहाँ पे दिख रहा है वही लोगो है परमा एजुकेशन पे। आप जाइएगा, वहाँ पे फ्री में आप लोगों को नोट मिलेंगे। याद रखिएगा फ्री में आप लोगों को जितने भी नोट्स चाहिए टेट सीटेट सुपर टेट के आप लोगों को मिल जाएंगे, नोट्स के साथ मिलेंगे। तो जो लोग नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा परमा एजुकेशन चैनल को। अगली क्लास कल चलाई जाएगी जो कि पूनम मैम के साथ होगी क्लास, जो कि बहुत ही बेहतर तरीके से समझाती हैं आप लोगों को। थोड़ा प्रॉब्लम था नए